सो हे गाइस, विनर दिस साइड। तो आज हम कवर करेंगे हमारे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, डीएसएसबी पैटर्न के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सिनोनिम बताना है आपने, किस चीज का सिनोनिम बताना है। वर्ड है आपका एंशियस। एंशियस मतलब क्या होता है? एंशियस मतलब होता है आपका बेसिकली जब आप एंशियस हो रहे हो तो आप चिंतित हो, ठीक है। फीलिंग ऑफ वरी आप इसे बोल सकते हो, फीलिंग ऑफ वरी, ठीक है। जब आप बिल्कुल वरीड हो, फीलिंग ऑफ वरी हो रहे हो, एकदम आप अनईज हो, अनईज एकदम आप नर्वस हो, ठीक है, किसी बात को लेके बड़े ही चिंतित हो, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एंशियस बोलेंगे। कलेक्टेड का मतलब है कि आप काम और कंपोज्ड हो, कोई चीज कलेक्टेड है, एकदम संकलित है, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब है कि चीज को एक्सेप्ट करना। फ्लॉलेस का मतलब होता है कि भाई विदाउट एनी मिस्टेक। फ्लॉलेस का मतलब है कि कोई चीज विदाउट एनी, विदाउट विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है, विदाउट एनी एरर है, ठीक है, कोई चीज एकदम फ्लोलेस हो, ठीक है। अप्रहेंसिव, अप्रहेंसिव का मतलब होता है ARREHENSIV। अप्रहेंसिव का मतलब होता है, जैसे होता है ना एंशियस, एंशियस आपका, ठीक है, तो अप्रहेंसिव का मतलब भी होता है, बिल्कुल सेम मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को लेके एकदम डरे हुए हैं, आप किसी चीज को लेके एकदम क्या है, फियरफुल हैं, एकदम नर्वस हैं किसी चीज को लेकर, ठीक है, कि भैया भविष्य में कोई बुरी चीज होगी, समथिंग, बिकॉज समथिंग बैड विल हैपन, बिकॉज समथिंग बैड विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब इसको मैं अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो आप इसे बोल सकते हो एकदम भयभीत होना, एप्रहेंसिव होता है, ठीक है। देखो, एक होता है एप्रीहेंड करना, उसका मतलब हो जाता है सम अरेस्ट करना, एक तरीके से कैच करना, अरेस्ट करना, और एक होता है अप्रीहेंसिव, इसका मतलब भी होता है भयभीत होना। तो यही आपका क्या चले जाएगा, यही आपका सिनोनिम चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको हमने हर एक एक ऑप्शन के मतलब समझाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वोकैब में आपका सिनोनिम्स है, आपको पता है एंटोनियम्स है, वन वर्ड है, फिर आपके बेसिकली पैसेज आएगा, कुछ पैसेज में भी क्वेश्चन वोकैब के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको ईडियम एंड फ्रेज बताना है। ईडियम एंड फ्रेज है स्लैक ऑफ, SLACK, स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ का मतलब होता है कि किसी के एफर्ट या किसी भी एक्टिविटी को एकदम क्या करना, डिक्रीज कर देना, डिक्रीज और रिड्यूस वंस एफर्ट, डिक्रीज और रिड्यूस वंस एफर्ट, अपने एफर्ट को कम करना पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। किसी चीज में क्या करना, मतलब बेसिकली आप वो आप उनको बोल रहे हो, किसी चीज को बोल रहे हो कि भैया टू रिड्यूस, टू रिड्यूस वर्कलोड, ठीक है, पहले के मुकाबले कम वर्क करना, कम प्रेशर डालना चीजों पे। तो टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, पहले के मुकाबले कम वर्कलोड करना, कम प्रेशर डालना, कुछ पर दबाव कम करना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, ये नया आ रखा है आजकल, प्रीवियस ईयर्स में भी काफी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिस हीप ऑफ रबिश हैज नॉट बीन रिमूव फॉर 6 months। अब हम पढ़ते हैं थोड़े से हमारे ग्रामर भी, जो कि बेसिकली ऐसे ही पैटर्न में आएगा आपका, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो यार, ये तो नॉर्मल था, आपको पता है कि कहीं पर दिस हीप, ठीक है, ये ऑफ है प्रेपोजिशन, इसका प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हीप आपका क्या सब्जेक्ट है, हीप सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई। जब हैज के साथ आप बीन लगा रहे हो तो हैज के साथ बीन लगा के हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज बीन रिमूव फॉर 6 months। ये चीजें ध्यान रखना, चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल ही आसान था। तो हैज बीन रिमूव्ड फॉर 6 months, हैज बीन रिमूव्स, अरे प्रेजेंट सिंपल थोड़ी ना जो रिमूव्स आ गया, हैज बीन रिमूविंग मतलब कुछ भी, कि भैया हट रही है ऐसा बोलना चाहोगे आप, रिमूविंग में तो आपको कॉन्टिन्यूशन दिखाएगा ना, गलत, ये भी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका, माई मदर सेड आई एम मीटिंग योर फादर टूडे। अब आपको ये बनाना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा? ये तो नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, माई मदर सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप कंजंक्शन लगा दोगे दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, जो कि बनेगा डैट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आपका क्या है? एम मीटिंग, ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इधर समझाता हूं मैं आपको, ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाता है मेरे भाई? ये चेंज हो जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, तो वही आपको करना है।
यहाँ पर आई एम मीटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपको पता होना चाहिए कि आई कन्वर्ट होगा मदर के लिए शी में, तो भैया शी के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज प्लस में आईएनजी। बस देख लो वॉज प्लस में आईएनजी कहाँ पर है, यहाँ पे वॉज है नहीं है, हैज बीन है गलत, यहाँ पे वर आ रहा है, वर तो प्लूरल के लिए आता है गलत। अब बचे आपके पास दो, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टुडे जो है वो चेंज होकर डेड डे हो जाता है, ये भी देख लो कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉज है, बस यही आपका करेक्ट है। माई मदर सेड दैट शी वॉज मीटिंग माई फादर डेड डे। देखो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, कि छोटी छोटी चीजें, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, या पेपर में कैसे करना है। टुडे का चेंज होता है डेड डे में, तो आप पहले ही देख लेते डेड डे कहाँ पर है, जैसे ये टुडे है, टुडे का टुडे तो गलत हो गया, बाकी तीनों में है। फिर आप देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, ये शी के साथ प्लूरल तो आएगा नहीं, ये भी कट गया, तो दो ऑप्शन तो हमने वैसे ही काट दिए अपने। फिर आपको पास्ट में जाना है तो ये क्या, ये तो प्रेजेंट का है जा रहा है, ये भी कट गया, यही आंसर है। ऐसे आपको करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको पेपर में, ठीक है। ये नहीं कि आप पेपर में प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए कह रहा है व्हेन वी कुक गार्लिक द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स रेस इनटू द एयर एंड फिल द रूम विथ विद देयर प्लीजिंग अरोमा, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जब हम कुक करते हैं गार्लिक को, तो भैया ये होता है, ये क्या करता है, एयर में राइज होता है। देखो भैया पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक होता है रेस, रेस्ड। इसका मतलब है जब आप कोई मुद्दा उठाते हो, जब आप कोई मुद्दा उठाते हो तो आप ये वाली वर्ब यूज करते हो रेस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, RAIS, ठीक है। मगर जब आपको बोलना हो कि कोई मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ गया, कहीं पे आपको भाई कोई चीज इंक्रीज हो रही है वो दिखाना हो, किसी चीज की वजह से इम्पैक्ट पड़ा हो, सन राइज कर रहा हो, तो हमेशा आप ये वाली वर्ब यूज करते हो राइज। यहाँ पे आप कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो राइज हो गए हैं एयर में, तो आपको राइज का यूज करना चाहिए, RISE, राइज का, रेस का नहीं। रेस तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेस की जगह क्या आना चाहिए, राइज आना चाहिए, राइज, ठीक है। व्हेन वी कुक गार्लिक द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स राइज इनटू द एयर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स प्लूरल है इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा है, ठीक है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, व्हेन वी कुक, तो हमने प्रेजेंट में जाने दिया सेंटेंस को, तो ऐसे होना चाहिए। ये आपका एरर होगा, ये आपको सही करना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम कि कुछ बातें करें, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। PQRS हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो हमें PQRS करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके आगे, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। कह रहा है इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, अब आपको जोड़ना है कि कैसे क्या होगा, ठीक है। पहले तो सारा पढ़ लो। इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट वी आर ईदर लेस लाइकली टू नोटिस द प्लेसमेंट, आर अटेंशन इज फिक्सेटेड ऑन what will happen next or more likely to be annoyed by it if we do notice it appears at the climax the moment when। अब आपको ना क्या होता है, इन चीजों की वजह से ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि यार बात किसके बारे में हो रही है, ठीक है, कि भाई बात हो किस चीज के बारे में रही है। अब जैसे ये जो सेंटेंस था ना, ये बाकी के सेंटेंस नहीं, ये जो सेंटेंस था ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट को, स्टार्टिंग के कंटेक्स्ट को थोड़ा सा सेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि बोल रहा है इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट अपीयर्स एट द क्लाइमेक्स द मोमेंट व्हेन कब, द मोमेंट व्हेन और तो सेंस देगा नहीं, तो एस के बाद आर तो आ नहीं सकता। अब आपके एस वाले तो ये है नहीं, ये तो कट गए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेंस दे नहीं रहे कि इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट और मोर लाइकली टू बी अराउंड, कोई सेंस तो दे नहीं रहा, तो आर वाले तो कट गए, ठीक है। इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट वी आर इधर, ये भी कट गया। देखो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। स्टार्टिंग का एस बैठा, अब एस के लिए दो है, ठीक है, एस के लिए दो है, अब आपको यूज करना है कैसे, एस के बाद पी आ रहा है, एक बार चेक कर लो एस के बाद पी सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। कह रहा है इफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट अपीयर्स एट द क्लाइमेक्स द मोमेंट व्हेन वी आर ईदर लेस likely to notice the placement, या फिर P वाला चेक, Q वाला चेक करो एक बार, when our attention is fixated on what will happen next, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, आगे देखते हैं एक बार। happen next we are either less likely to notice the placement, ये आपको करेक्ट सेंस दे रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, कि भैया जैसे आपने देखा एस आया, फिर आपने देखा अपीयर्स एट द क्लाइमेक्स द मोमेंट व्हेन, कब, कौन सी मोमेंट, व्हेन आवर अटेंशन इज फिक्सेड, SQ, फिर आपने SQ को और चेक करा, P बिल्कुल सही बैठ रहा था, R, ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट भी देख लो एक बार, और आगे एक और PQRS है तो वही प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखो, देखो ये पैटर्न में बहुत आ रहे हैं कि सिमिलर है दिखने में, बट आपको यूसेज आना चाहिए, तो ये चीज भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट है आपका क्या, ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज डैश 30s, ठीक है। तो इन हिज क्या, लेस्ट, इन हिज लेस 30s,
अरे भैया लेस्ट क्या होता है? लेस्ट मतलब तो ये होता है ना कि हम किसी इंटेंशन को जो प्रिवेंट करते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग अनडिजायरेबल, कि भैया ये होगा कि नहीं होगा ऐसे करके, ठीक है। लेस्ट वी विल, लेस्ट वी शुड फेल, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, लेट वी शुड वर्क हार्ड, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो भैया लेस्ट का मतलब तो यहाँ पे नहीं जाएगा। लेटर मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है सेकेंड ऑफ द टू, मतलब बाद वाला, बाद वाला। जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम, ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल बेसिक है। राम एंड श्याम आर कमिंग, फिर मैं बोलू द लेटर वन, द लेटर वन इज स्मार्ट, या द लेटर वन इज हैंडसम। तो लेटर वन का मतलब है बाद वाले की बात हो रही है, मतलब शाम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बाद वाले का कोई सेंस है नहीं, ये भी कट गया। लीस्ट मतलब क्या है? लीस्ट मतलब है स्मॉलेस्ट अमाउंट, स्मॉलेस्ट अमाउंट, इसकी भी कोई सेंस यहाँ पे जाएगी नहीं, सीधा जाएगा लेट। मतलब क्या? एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लेट, बाद वाले की बात हो रही है, मतलब बाद में। ही वॉज अ हैंडसम मैन इन हिज लेट थर्टीज, अपने लेट थर्टीज का वो हैंडसम मैन था। समझ आई बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो फ्रॉम एक बीमारी से और मेडिकल ट्रीटमेंट से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कन्वेलेसेंट। कन्वेलेसेंट का मतलब होता है a person, a person who is recovering, a person who is recovering from an illness or medical treatment is called convalescent। ये चीज ध्यान रखना। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि भैया जैसे सारी जगहों का पता हो, पूरे देश का पता हो। अ पर्सन हु इज फेमिलियर, अ पर्सन हु इज फेमिलियर विथ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स, ठीक है। उनको बताओ CULTURES, कल्चर्स की स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। तो भैया कॉस्मोपॉलिटन मतलब कहते हैं ना पूरा निवासी, ठीक है, जिसको भाई सबका पता हो, सारी चीजों का पता हो, सारी चीजों से वो अनुकूल हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनाइजर। कॉनाइजर किसे बोलते हैं? जैसे कि आप, हम तो कॉनाइजर पढ़ रहे हैं, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट होती है वो होती है कॉनोसो। कॉनोसो का मतलब होता है किसी कला का पारखी, किसी चीज में एक्सपर्ट होना है, एक्सपर्ट इन एन एरिया। किसी भी कला के पारखी को आप कॉनोसो बोलते हैं। बोहेमिया का मतलब भी होता है जो बेसिकली नोमैड हो, नोमैडिक हो, NOMADIC, नोमैडिक हो, जो भैया इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, जो नॉर्मली एक लाइफ नहीं जीते। बोहेमिया का मैं आपको करेक्ट मतलब बताऊं, इनका ये जो वे होता है ना वो दूसरों से अलग होता है। इनफॉर्मल वे डेट इग्नोर्स द यूजली एक्सेप्टेड वेज, जो इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, नॉर्मल चीजों को फॉलो नहीं करते। यूजली एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेविंग, वेज ऑफ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर है कॉन्वेलेसेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। फिर आ गया है आपका क्या? फिर आ गया है आपका PQRS, और ये आपको अच्छे से बताना अपने PQRS को सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस। पहले सारा पढ़ लो जो मैंने बताया, अब ये आप खुद करने की ट्राई करो। क्या बोल रहा है? देयर वर टू फाइनल, द स्टोरी वॉज द टेल ऑफ कुंती, देयर वर टू फाइनल अ स्टोरी एंड देयर वर टू फाइनल गिफ्ट्स द सॉर्सरर गेव मी, देयर वर टू फाइनल मदर ऑफ अर्जुन, ठीक है। अब आप खुद सोचो क्या हो सकता है। देयर वर टू फाइनल द स्टोरी, नहीं यार। देयर वर टू फाइनल अ स्टोरी एंड पार्चमेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। देयर वर टू फाइनल, जब दो की बात हो रही है तो प्लूरल ही आएगा ना, प्लूरल तो गिफ्ट से दिख रहा है, तो आ गया आपका C। देयर वर टू फाइनल गिफ्ट द सॉर्सरस गेव मी, क्या दिया भैया? क्या गिफ्ट दिया? गेव मी, क्या थे वो? दो दो चीजें क्या थी? एक थी एक स्टोरी और एक था एक पार्चमेंट, ठीक है। एक थी एक स्टोरी, एक था एक पार्चमेंट, CB। और पढ़ो। फिर आप इंट्रोड्यूस करोगे आगे को। द पार्च मदर ऑफ अर्जुन को सेंस दे रहा है यहाँ पे द स्टोरी। पहले स्टोरी बताया ना आपने, स्टोरी एंड पार्चमेंट, तो पहले स्टोरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, यहाँ इंट्रोड्यूस कर चुके हो, स्टोरी को कंटिन्यू कर दो। द स्टोरी वॉज द टेल ऑफ कुंती, ठीक है। कुंती मदर ऑफ अर्जुन, CBAD बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर आप पार्चमेंट के बारे में बता रहे हो कि भैया पार्चमेंट क्या होता है? द पार्चमेंट वॉज अ मैप ऑफ भारत मैनी किंगडम, ठीक है। वॉज अ मैप ऑफ भारत मैनी किंगडम। अब देखो पार्चमेंट का मटेरियल मतलब क्या होता है आपका? इस पार्चमेंट, PARCHMENT, पार्चमेंट का मतलब होता है लिखित लेख, जो पत्र हो जिसमें सारी की सारी चीजें क्या हो? लिखा हुआ हो, ठीक है। ये बेसिकली एनिमल्स के स्किन से बनाया जाता है, जो पहले लिखने के काम आता था। जैसे कि समझ लो एक ये ऐसा कुछ है, एनिमल के स्किन से बनाया गया है, ठीक है।
पत्र होता था और इस पे लिखा जाता था, ठीक है, और ये भेजा जाता था, इसे पार्चमेंट कहते हैं। तो चीज ध्यान रखना। तो CVAD आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आता है थोड़ा नंबरिंग का, यहाँ पर दिक्कत हो गई थी तो वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम एंड फ्रेज ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है किसी चीज में क्या होना, ओवर एंड अबव का मतलब होता है किसी चीज में ऐड ऑन करना, ठीक है। ऐड ऑन मतलब इसके ऊपर ये चीज क्या है, एडिशन में है, ये चीज क्या है, एक्स्ट्रा है। ओवर एंड अबव मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा इसके ऊपर, एडिशन में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब इन एडिशन टू। इन एडिशन टू आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इन दिस इंजीनियरिंग डिजाइन, आपको फिल इन द ब्लैंक आता है वो देखना है, ठीक है। इन दिस इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन इन्फिनिटी मिरर। In this engineering design project, you will learn how to build an infinity mirror with built-in lights that make the mirror look like a deep dash with no end। ठीक है, कि भैया आपको क्या करना है कि इन्फिनिटी मिरर बनाना है जिसमें आपको क्या करेगा, जो मिरर है वो लुक लाइक करेगा एक डीप क्या, विद नो एंड, कोई एंड नहीं होगा। डीप कैसा दिखेगा, अब देखो, अब ये भी आपका वो क्या बेस्ड हो गया, आपको सबका पता होना चाहिए। सिग्नल का मतलब आपको पता है, जब सिग्नल आता है, ठीक है, एक गेस्चर एक एक्शन आप देखते हो, सिर्फ एक सिग्नल है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो ये भी एक गेस्चर ही तो है, एक संकेत है आपको कि आपको ग्रीन हुआ तो गाड़ी आगे बतानी है, ठीक है। सिग्नल मतलब संकेत। फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार होना है, किसी की सेरेमनी होना डेथ पे, ठीक है, ब्यूरियल पर। लॉज का मतलब आपको पता है छोटा टाइप ऑफ घर होता है, स्मॉल हाउस और कॉटेज टाइप, स्मॉल हाउस और कॉटेज, उसे आप लॉज कहते हो। देखो खुद देखो, सिग्नल हो रहा है यहाँ पे, लुक्स लाइक अ सिग्नल, संकेत गलत, फ्यूनरल गलत, लॉज गलत। टनल होगा यार, टनल की तरह, एक सुरंग की तरह दिखता है, सुरंग। सुरंग। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं और बच्चे फिर गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, एक ऐसी बुक जो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं, नहीं, उसे हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या मतलब होता है इंसाइक्लोपीडिया का, ठीक है, इट रेफर्स टू अ बुक और सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देते हैं, डेट प्रोवाइड्स, एक पर्टिकुलरली अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं एकदम खोल के, डेट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव, डेट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। बाकी तो आपके नॉर्मल डिक्शनरी आपको पता है, वर्ड चेक करते हो, कोई भी चीज ढूंढना हो डिक्शनरी में, फोन बुक जिसमें कॉन्टेक्ट में नाम होता है, ठीक है, और आपका थीसिस होता है, THESI, जैसे PhD वगैरह करते हैं तो लॉन्ग ऐसे आपको किसी चीज में एकदम सपोर्ट के लिए, क्लेम करके आर्ग्यूमेंट के लिए लिखना होता है, एकेडमिक डिग्री के लिए, तो आप थीसिस बुक देते हैं अपना खुद का। तो इंसाइक्लोपीडिया आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई हम, नेक्स्ट है आपका विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब क्या होता है यार, ठीक है। विम्सिकल का मतलब होता है कि कोई चीज एकदम कैसी है, विम्सिकल है मतलब बिल्कुल हंसी मजाक टाइप वाला, आप बोल सकते हो अम्यूजिंग, AMUSING, अम्यूजिंग, ठीक है। प्लेफुलनेस, बिल्कुल हंसी मजाक से जुड़ा हुआ, विम्सिकल है। तो सिनोनिम बताना, सिनोनिम वीक जाएगा, बिल्कुल गलत, वीक तो जाएगा नहीं। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल का नया वर्ड ध्यान रखना, रेवरेंस, REVERANC, रेवरेंस, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, REVERANC ही, ठीक है। ह्यूमिलेटेड, भाई आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, मतलब उससे आप एम्बेरस फील करा रहे हो, शेम फील करा रहे हो, अपमानित करना नहीं, फनी। यही अम्यूजिंग है, अम्यूजिंग क्वालिटी का है, प्लेफुल है, एकदम फनी है, ये सही है, एकदम ह्यूमरस है, इसको आप बोल सकते हो ह्यूमरस, HUMOROUS, ह्यूमरस। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई हम। आगे है आपका इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट, ठीक है। ऊपर ना हमेशा चेक कर लेना कि सिनोनिम बताना है, एंटोनियम बताना है, गड़बड़ मत करना। इंस्टिगेट मतलब होता है किसी को उकसाना, कोई काम करने के लिए किसी को उकसाना, ठीक है, किसी को बेसिकली इंस्टिगेट करना मतलब प्रोवोक करना, प्रोवोक, कोई काम करने के लिए, ठीक है। डेटरेंस मतलब क्या होता है, डेटरेंस मतलब होता है किसी को क्या कर देना, किसी काम को करने के लिए रोकना, उसको डिस्करेज करना, डिस्करेज करना, काम ना करने देना, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग एन एक्शन, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग एन एक्शन, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, प्रिवेंट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आता है फ्रॉम, ये भी आप ध्यान रखना। सेटल मतलब जब आप कोई चीज, कोई एग्रीमेंट, कोई चीज सेटल कर दो, एकदम रिजॉल्व कर दो। रेस का मतलब आपको पता ही है, किसी चीज को इंक्रीज करना,
अपलिफ्ट करना, लिफ्ट करना, ठीक है, उठाना, रेस का मतलब होता है उठाना, ठीक है। कंप्लेसेंस, कंप्लेसेंस बहुत अच्छा वर्ड है। कंप्लेसेंस का मतलब होता है मनोरंजनशीलता, मतलब इसका मतलब होता है एकदम, मतलब विलिंगनेस, विलिंगनेस टू प्लीज, दूसरों का मनोरंजन करना, और एकोमोडेट अदर्स, और एकोमोडेट अदर्स, दूसरों के लिए कुछ करना, बिल्कुल मनोरंजन करना, उसे हम बोलते हैं। तो भैया क्या जाएगा इसका सिर्फ, डेटर्स, रोकना, प्रोवोक मतलब होता है कि चीज को उठाना, कोई चीज गुस्सा है, कोई एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, ये इससे गुस्सा है कि तूने मेरा काम नहीं किया, आपको इसका मैटर ठंडा करना चाहिए, आप इसे प्रोवोक कर रहे हो, आप इनके बीच में जो गुस्सा है उससे क्या कर रहे हो, उसे उठा रहे हो, मुद्दे को उठा रहे हो, मतलब रेस कर रहे हो। और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा सही से, तो यही करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड डेट इज अपोजिट इन मीनिंग, ऐसा कोई वर्ड बताओ जो अपोजिट हो मीनिंग में। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, इनेप्ट का मतलब होता है कि जिसमें एबिलिटी ना हो, अब मतलब कमी होना, लैक ऑफ एबिलिटी, ठीक है, लैक ऑफ स्किल, इसकी कमी होना। अब आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट मतलब कि भैया जिसके अंदर बिल्कुल स्किल हो, भरा हुआ हो एकदम, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है, कॉम्पिटेंट का मतलब है अरे भैया ये तो कॉम्पिटेंट है, इसके अंदर तो सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है, पूरी नॉलेज है, हैविंग स्किल, ठीक है, सब कुछ है, हैविंग हैविंग एबिलिटी, हैविंग एबिलिटी, ठीक है। बार्ड, BARRED, बार्ड, जैसे कि कोर्ट ने कोई चीज बार लगा दी, तो कोर्ट ने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, कहते हैं ना निषेध कर दिया, कैंसिल कर दिया, इस चीज में बार लगा हुआ है, तो ये तो वो हो गया। कैलो, कैलो मतलब क्या होता है, जो भी इनएक्सपीरियंस होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, आप बोल सकते हो एमेच्योर हो, इमेच्योर बंदे हो, इमेच्योर, एमेच्योर नहीं इमेच्योर हो, ठीक है, अनाड़ी हो, अनाड़ी, उसे कैलो बोलते हैं। आपका करेक्ट आंसर है सेकंड। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, हम आगे आता है आपके, मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन और डाल रखे हैं, क्योंकि आजकल स्पेलिंग भी बहुत आ रही है, तो आपको स्पेलिंग बताना है, स्पेलिंग क्या है। प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है, ग्लोइंग सही है, रिलीज सही है, और क्या सही है, फ्राइटर, फ्राइटर क्या होता है यार, ठीक है। देखो फ्राइटर गलत है, फ्राइटर मैं आपको बता देता हूं, फ्राइटर की स्पेलिंग होती है FREIGHTR, और ये भी रिसेंट किसी पेपर में आया था इसलिए मैंने डाला है। इसका मतलब होता है एक शिप और एक एयरक्राफ्ट, अ शिप और एन एयरक्राफ्ट, अ शिप और एन एयरक्राफ्ट दैट कैरीज गुड्स, जो सामान ले जाने के लिए काम आते हैं ना, शिप और एयरक्राफ्ट, उसे बोलते हैं, इसमें पैसेंजर नहीं जाते, उससे हम फ्राइटर बोलते हैं। तो ये आप हमारे 17 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना। थोड़ा मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूँ। हमारी ऐप है प्लस माइनस की, ठीक है, प्लस माइनस ऐप, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो प्लस माइनस की ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, हमारा कोर्स है, फुल फ्लैज कोर्स है ग्रामर का, बिल्कुल इंग्लिश कंप्लीट ग्रामर का जो हमारा कोर्स है वो जाके आप ले सकते हो, वहां से जाके परचेज कर सकते हो आप, ठीक है, जो कि आपको एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।